डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज अप्लाइड केमिस्ट्री के लेक्चर 3 में हम डिस्कस करने जाएंगे मैटर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो आज का टॉपिक है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे मैटर क्या होता है और मैटर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, कितने बेसिस पे किया जाता है। ओके, तो मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करेंगे, फिर मैटर को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर होता क्या है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में जो लेक्चर 1 का था उसमें भी मैंने मैटर को समझाया था, लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स नोट नहीं किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम वो काम करेंगे। सबसे पहले मैटर देखिए, मैटर हर एक वो चीज़ है, हर एक वो सबस्टांस है जो कि हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है या महसूस करने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे रूम में एक ट्राइपॉड स्टैंड है, एक कैमरा है, नोटबुक्स हैं, कुछ पेजेज हैं, मेरे चारों तरफ वॉल्स हैं, फ़ैन लगा हुआ है, एक और स्टैंड है, कुछ क्लॉथ्स हैं, कुछ बुक्स हैं, मेरे हाथ में मार्कर है, मैं खुद हूँ, हम सभी मैटर हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यही पता चलता है कि हर एक वो चीज़, कोई भी थिंग्स जिसके पास मास हो और वो जगह छेकता हो, स्पेस ऑक्युपाइज करता हो, उसे हम मैटर कह सकते हैं। ओके, तो मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव डेफिनिट मास इज नोन एज मैटर। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग विच हैज डेफिनिट मास एंड occupies space is known as matter. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बताया एयर, वाटर, सॉयल, क्लॉथ्स, वाइट बोर्ड, मार्कर, ETC। ठीक है, मतलब हर एक वो चीज़ जिसके पास मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इज एयर मैटर? क्या हवा जो है, एयर है, मैटर है? हाँ है। भले हमें दिखता नहीं है लेकिन हम महसूस तो कर पाते हैं, हम अपने अंदर लेते तो हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एयर में भी बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एक पार्टिकुलर मास होता है, और वो भी जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पे एयर होता है, तो उस स्पेस को एयर ऑक्युपाइज करता है। तो एयर के पास मास है, एयर स्पेस भी ऑक्युपाइज करता है। इट मीन्स डैट एयर इज अ मैटर। तो मैटर को कुछ इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। अब देखिए मैटर को क्लासिफाई कैसे करेंगे। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को दो अलग अलग बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट क्लासिफाई करते हैं, और वो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझते हैं। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इसको समझते हैं। दो और स्टेट होता है मैटर का जो कि आपके लेवल में नहीं पढ़ना है, आपके डिप्लोमा में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। फोर्थ वन इज प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर एंड फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, ये दोनों भी मैटर का स्टेट है जो कि हमें डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो अभी हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को समझना है, तीनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम इसको करते हैं।
तो सबसे पहले हम सॉलिड समझेंगे, फिर लिक्विड समझेंगे और गैस समझेंगे। ये आपके डिप्लोमा के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री को हमने शुरू किया है और बिना इन सब कॉन्सेप्ट को समझे केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से हम नहीं समझ पाएंगे। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम बस कुछ पॉइंट के हेल्प से मैटर के स्टेट को समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। ठीक है, मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सॉलिड किसको कहते हैं? तो ऐसा मैटर जिसके पास फिक्स मास होता है, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, अभी इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग देखते हैं। लिक्विड स्टेट में फिक्स्ड मास तो होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड को जिस कंटेनर में हम डालते हैं वो उस कंटेनर के शेप का हो जाता है। फॉर एग्जांपल, लिक्विड को अगर हमने ग्लास में डाला तो उसका शेप ग्लास का हो जाता है। लिक्विड को अगर हमने किसी बॉटल में डाल दिया तो उसका शेप बॉटल की तरह हो जाता है। लिक्विड को हमने टब में डाल दिया तो उसका शेप टब की तरह हो जाता है। तो लिक्विड को हम लोग अलग अलग शेप दे सकते हैं, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। गैसियस स्टेट की बात करें तो इसके पास भी फिक्स्ड मास होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। और अगर शेप की बात करें तो इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, गैस को जिस भी कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर के वॉल्यूम इतना गैस हो जाता है। ऐसे ही इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालते हैं हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि गैस का शेप वैसा हो गया होगा। ठीक, अब ये तीनों जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं ये ऐसा क्यों है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करें। सॉलिड का मास फिक्स होता है, लिक्विड का मास फिक्स होता है, गैसियस का मास फिक्स होता है। तो ये तीनों स्टेट में ये एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका शेप भी फिक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करते रहता है इन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, इसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हो। लिक्विड स्टेट में इंटर एटॉमिक फोर्स तो होता है, लेकिन ये ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग होता है ना ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है ये इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, ऐसे ही गैसियस स्टेट में इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। ओके, ये वीक होता है। ठीक, इसलिए इसके पास फिक्स शेप नहीं होता है, मॉलिक्यूल इधर उधर मोशन करते रहते हैं। वॉल्यूम भी नहीं होता है क्योंकि मॉलिक्यूल के पास जो है इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत कमज़ोर है, जो कि एटम्स को मॉलिक्यूल को बाइंड करके बांध करके नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं सॉलिड स्टेट में इंटर एटॉमिक स्पेस का, जिसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर एटॉमिक स्पेस नेग्लिजिबल होता है। नाम से ही पता चल रहा है, इंटर एटॉमिक स्पेस का मतलब 2 एटम के बीच में जो स्पेस है उसको कहा जा रहा है। यहाँ पे इंटर एटॉमिक स्पेस कुछ होता है। ठीक है, इंटर एटॉमिक स्पेस लेस। ठीक है, होता तो है लेकिन कम होता है इंटर एटॉमिक स्पेस। वहीं गैसियस स्टेट की बात करें तो इंटर एटॉमिक स्पेस हाई होता है। एटॉमिक स्पेस क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, अगर शेप की बात करें तो ये अगर कोई सॉलिड है तो इसमें एटम्स एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और इनके बीच में स्पेस ना के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसलिए इसका शेप फिक्स और वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में एटम्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, इसलिए लिक्विड वोलाटाइल होते हैं और इनका शेप फिक्स नहीं होता है।
गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट में एटम्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर पे होते हैं, इसलिए वो वोलाटाइल होते हैं और इनका भी शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इसको हमने समझा। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये था मैटर और इसका क्लासिफिकेशन। आपको ऐसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।